अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। कल हम शादी पे गए हैं और शादी भी हमारे इतने क्लोज़ ये हमसायों की थी कि वो बेचारी, उन्होंने जब से समर और रजब की डेथ हुई है, उनकी बेटी की मंगनी इंगेजमेंट जो थी वो 3 माह पहले हुई है। उन्होंने इनकी वजह से घर में ढोलकी नहीं बजाई कि वो मेरे बेटे जैसे थे। तो शादी से कुछ दिन पहले वो आई हैं, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं, आपकी भी खुशी है तो आप ना ऐसे ना करें, आप अपने घर में जो करना है कर सकती हैं, हमारी कोई ये इशू की बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर उन्होंने अभी इस हफ्ते में मेहंदी से 2 दिन पहले ढोलकी रखी, ढोलकी बजाई। तो हम नहीं गए, क्यों, वो 2 दफ़ा अबीहा को लेने आई हैं, तो फिर भी मेरा दिल नहीं माना ये, और ये अकेली जा नहीं रही थी, फिर हम नहीं गए। कल भी हमारे 5 बजे तक मेहमान आए हुए थे, फिर इनकी वो गए हैं, तो इनके पापा की इंडस्ट्री से कुछ लेडीज़ आई हैं, तो वो बैठी रही हैं, तो फिर इसलिए ना 7 हमें घर पे ही हो गए थे। 7 बजे के टाइम के वो जब मेहमान बैठे हुए थे, तो जब कोई आए तो फिर हम बाहर तो नहीं निकल सकते कि हम जा रहे हैं, तो इसीलिए ना 8:30 बजे हम वो फिर इनके घर से दोबारा एक दफ़ा उनका लड़का आया इसके पापा को कहने के भाई आप जल्दी आ जाएं, वहाँ पे टाइम कम होता है हाल में। फिर बाद में इनकी अम्मी दोबारा से जाते जाते मुझे आवाज़ दे के गई हैं कि आ जाना, अब आ जाना, 2 दिन से नहीं आई। अब शादी का माहौल ऐसा होता है कि आपको दुनियादारी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और किसी को क्या पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे किस तरह के हालात चल रहे हैं, हमारे दिल में क्या, हमें कौन सा दुख है, कौन सा गम है, किसी को कुछ नहीं पता होता। और जब किसी के घर हम खुशी के मौके पे इस तरह से सो के उठ के तो नहीं जा सकते थे जिस तरह। और यकीन करें आप कि ये अपने दिल की बात बताने लगी हूँ कि हमने वो सिवाय इसके पापा के किसी ने नए, किसी शादी पे इंसान नए कपड़े नहीं पहनता सिवाय अपनों की शादियों में, और जो पड़े होते हैं इंसान उसी में गुजारा कर लेता है। तो जाने के लिए हमारे घर में उस वक्त चीज़ें भी पूरी नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से फिर हमने जैसे भी गुजारा करके चले गए। तो किसी की खुशी में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो इसलिए कि वो जो हॉल में लोग थे वो हमें देख के क्या कहते कि ये मेहमान आए हैं, ये इनको कोई दुख है हमारे आने शादी का या कुछ। आप खुद समझदार हैं सब लोग, हम ऐसे जा ही नहीं सकते, कोई भी मामला हो, बेशक कोई बुलाए, कोई दावत करे तो हमें जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बेटे चले गए हैं तो हम नहीं आएंगे, ये गलत बात होती है। जो बेटों का दुख है वो माँ बाप के अलावा किसी को नहीं होता। कोई को लाख चाहे जितना मर्जी कोई कहे ना कि मुझे दुख है, मैं नहीं मानती कि किसी की औलाद का किसी को दुख होता है। वो इसलिए दुख जितना होता है वो मुझे पता है, लेकिन ये इस तरह का दुख सिर्फ माँ बाप को सब सारी ज़िंदगी के लिए होता है। और किसी को कभी भी उनके हालात से, उनकी बातों से या उनके कपड़ों से जज नहीं करते। हर इंसान की लाइफ में बहुत कुछ है, हर इंसान। और मेरी बात कभी आप भूलना ना, कोई भी रोते के साथ नहीं सारी ज़िंदगी रोता, हंसने वालों के साथ सारी दुनिया है। जिस दिन रजब की डेथ हुई है तो मैं 3 दिन में उठी नहीं, तो एंड पे मैंने ये महसूस किया कि मेरे कमरे में सिवाय इनकी फूफो के और कोई मेरे पास नहीं था। 3 दिन वो मेरे बेड पे बैठी रही हैं तो मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद को फिर समझाया कि देखो जब तक तुम रोती रहोगी कोई पास नहीं बैठेगा, और मेरे पास कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने खुद को समझाया, अपने आप को किया कि फिर मैं तीसरे दिन उठ के मैंने खाना खाया, वो भी मैंने खुद फिर मांगा। तो इसीलिए हंसते के साथ सारी दुनिया है, रोते के साथ कोई भी नहीं होता। अपने साथ छोड़ जाते जब इंसान, वो कहते हैं इन्हें तो रोना ही रहना है, इनका तो काम ही है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि अभी उनकी वीडियो सामने आ जाती है ना तो आंखों से ऐसे पानी टपकने लग जाता है। रात को हम तैयार हुए हैं तो इसके पापा की वीडियो बनाने लगे, तो
पहले उनकी आ गई समर और रजब की। ना वे रब्बा ना सॉन्ग लगा हुआ था, सॉन्ग नहीं है वो, तो वो ना फिर एकदम से दिल भर गया कि हाँ देखें वक्त की बात है, इंसान बहुत कुछ खो देता है। और जो कहते हैं ना पिछले साल गिनती की है तो इस साल गिनती करें, तो कुछ लोग कम हैं जिनकी ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस साल हमारे साथ नहीं होंगे। तो इसीलिए खुदा से ये दुनिया की सोचों को छोड़ दें, दुनिया की बातों को सोचना छोड़ दें, बस ये सोचें कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, इतनी सेहत वाली ज़िंदगी। बीमारी वाली ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, वो मैं अपने बेटों से मैंने सीखा है कि जो बीमारी वाली ज़िंदगी है वो ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आपको कोई पानी का कतरा भी आपके मुंह में नहीं डालेगा अगर आप बीमार हैं। तो इसलिए ना ये अपनी सोच को अच्छा करें। जिसका वो कहते हैं जो राह पे आ जाने थे या वाह पे आ जाने, वो बात ये होती है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ, मुझे इस चीज़ की खुशी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला को आपको ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजे जो आपने कभी सोची भी नहीं है, आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को किसी के कपड़ों से जज नहीं करते, और ना ही आप करना कभी। और आपकी एक कोई गलत बात इंसान के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। और दुनियादारी जो है वो सारी ज़िंदगी, दुनिया जाने वाला चला गया, उसका दुख हमारे अलावा आप किसी को उतना नहीं होगा जितना माँ बाप को होता है। और उनकी कमी कि मेरे 3 बेटों में से वो एक रह गया, ये बात मुझे जीने नहीं देती कि कहाँ अल्लाह ने 3 बेटे थे माशाल्लाह से, तो अब एक है। हमारे घर में हम 6 लोग थे और हम एकदम से 2 माह में हम 4 लोग हो गए। और एक छोटी सी कहानी है वो हमारी ज़िंदगी की, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, वो बाद में बताने वाली है, अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा काम करना है। इसलिए बी नेगेटिव, डोंट प्लीज़ डोंट नेगेटिव सोच रखें, अच्छी अच्छी सोचें, सब अच्छा होता है। और वैसे आप मुझे तसल्लियाँ देते हैं लेकिन सोच गलत कर लेते हैं, फिर भी कोई ना कोई। मुझे दुख नहीं होता, मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे बल्कि खुशी होती है कि हमें कोई नोटिस करता है, हमें को देखता है मोहब्बत से, चाहत से। और इंसान की मोहब्बत इसी चीज़ में होती है कि कोई किसी को अपना कहे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वीडियो को देखें, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।